की भीख मांग रहा था। हमारे को बचा, अल्लाह हमारे को बचाव कर रहा था। पत्थर नीचे आया तो हमें क्या करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके हम जंगल में भागते थे, हमारे पीछे से भी भागने का उन्होंने चालू करे थे। हर हर महादेव, चलो विशालगढ़, चलो विशालगढ़। फिर से बाबरी मस्जिद का मंजर सरेआम, प्रशासन सरकार सब देखते रह गए। फिर एक मस्जिद को पुलिस विभाग के मौजूदगी में उनके आंखों के सामने ही मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई। इस्लाम की मुकद्दस किताबों को जलाया गया, औरतों और बच्चों को तक मारा गया, मकानों को तोड़ा गया, मकानों को जलाया गया, लूट मार मचाई गई, कानून को अपने पैरों की धूल समझा गया। JSR के नारे के साथ हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के ज़िले कोल्हापुर के तालुक विशालगढ़ के गाजापुर की राजा जामिया मस्जिद की ये घटना है। आइए जानते हैं इस घटना की हकीकत और इस घटना के कौन हैं जिम्मेदार, जो आपको स्ट्रीम मीडिया सही जानकारी नहीं दे रहा है। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए देखिए हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे। विशालगढ़ का जैसे ही नाम सुनाई देता है, सबसे पहले एक ही नाम आता है, हजरत सैयद मलिक रिहान मीरा साहब दरगाह का। इस दरगाह से 5 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद है जिसका नाम रजा जामिया मस्जिद। पहले तो आपको बता दूं, ये मस्जिद दरगाह के पास नहीं है, ये दरगाह से 5 किलोमीटर के पास गाजापुर में मौजूद है, जिसे आतंक फैलाने वालों ने, गुंडों ने अपना निशाना बना दिया। कई सालों से विशालगढ़ में दरगाह और मस्जिद होने के वजह से इस इलाके में अतिक्रमण होने की बात कही जा रही है। दरअसल विशालगढ़ का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, जब वो बीजापुर के आदिल शाह की सेना से अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचे थे। आदिल शाह के सेनापति सिद्दी मसूद इनको मारना चाहते थे, तब शिवाजी महाराज विशालगढ़ में पनाह ली थी। अब यहाँ से विशालगढ़ का संबंध शिवाजी महाराज से है। शिवाजी महाराज के वंश का कहना है, जो जमीनें सरकारी छोड़कर बाकी सब जमीनें शिवाजी महाराज के वंश के हैं, जिसके चलते ये विवाद उठा है, जिसके चलते शिवाजी महाराज के वंश के संभाजी राजे अतिक्रमण को हटाने पर अड़े हैं। और आरोप ये भी है कि 1960 से 70 के दौर में इन ज़मीनों को दरगाह के मुजावरों के नाम कर दिया गया, और अब आरोप लगाया जा रहा है दरगाह और मस्जिद समेत आसपास के सब घर अवैध तरीके से बनाए गए हैं। आरोप यह है कि यहाँ के 283 मकानात अवैध हैं, यानी अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये लोग 60 साल से यहाँ पर रहते आए हैं, और वहाँ पर इंदिरा आवास योजना के जरिए बनाए गए घर भी मौजूद हैं, और जिनकी निजी मकान हैं उन्हें भी दंगाइयों ने तोड़ा, इनके सामान को तोड़ा, इनके गाड़ियों को तोड़ा। इस विशालगढ़ किले की जनसंख्या की बात करेंगे तो 2011 के अनुसार 528 थी, और 2022 में मतदार पट्टी के अनुसार 459 वोटर्स यहाँ मौजूद हैं। इनमें 169 हिंदू और 290 मुस्लिम हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि इस विशालगढ़ के दरगाह के गेट के पास एक व्यक्ति छोटी तोप के जरिए गोला उड़ा देता है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल भी हुआ। हिंदूवादी नफरती संगठनों के जरिए हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि अमन खराब हो सके। उस वक्त से ये कोशिशें जारी हैं, मगर इस बार 14 जुलाई को
हुए मामले में सबसे आगे थे पूर्व राज्यसभा सांसद संभाजी राजे। अब ये संभाजी राजे को आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश हैं। संभाजी राजे का कहना है कि वो विशालगढ़ को अतिक्रमण मुक्त करा के फिर से हिंदू स्वराज की स्थापना करेंगे। संभाजी राजे ने 2022 में स्वराज संगठन भी बनाया था। संभाजी राजे ने अपने शिव भक्तों से कहा था कि वो सब चलकर विशालगढ़ को आए। उसी के बाद हजारों लोग तलवारें डंडे लेकर विशालगढ़ आए और मुस्लिम बस्तियों में घुसे और मस्जिद पर हमला किया, जबकि संभाजी महाराज का कहना था कि वो सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ हैं। अगर अतिक्रमण के ही बात करें तो अतिक्रमण को हटाना सरकार का काम है, ना कि संभाजी महाराज और ना इनके पाले हुए गुंडों का। जबकि अतिक्रमण के मामले में कोर्ट ने डेमोलिशन ना करने का स्टे दिया है। इस मामले पर कोर्ट ने अतिक्रमण ना हटाने पर रोक लगाते हुए कहा था कि सभी 30 से 60 साल पुराने ये मकान हैं, इस वजह से आगे की कार्रवाई तक डेमोलिशन पर रोक लगाई। उसके बावजूद कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर संभाजी राजा के कार्यकर्ता कहिए या गुंडे सब आसपास के जिलों से इकट्ठा होकर हमला कर देते हैं। इस घटना से एक दिन पहले यानी 13 जुलाई को संभाजी राजे ने अपने शिव भक्तों के साथ मीटिंग की और उस मीटिंग में कहा विशालगढ़ को आजाद करने चलो विशालगढ़। और यह दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 13 जुलाई 1660 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे थे, तो इसी दिन को एक प्लान के तहत चुना गया था। और सोशल मीडिया के जरिए कई भड़काऊ भाषण देखने को भी मिले थे। इनका कहना था कि अतिक्रमण को हटाया जाए। कोर्ट के स्टे के बावजूद दरगाह से 5 किलोमीटर तक के फासले पर जमकर पथराव हुआ और तोड़ फोड़ हुई। घर के दरवाजे तोड़े गए, घर में घुसकर घर में मौजूद सभी सामान तोड़े गए, यहाँ तक के खाने का राशन को फेंका गया, औरतों और बच्चों पर हमला किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया। औरतें बच्चे चीखते चिल्लाते रहे मगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गए और जो हिंदू रक्षक कह रहे थे, शिव भक्त कह रहे थे, क्या आपको लगता है ऐसे रावण राम जी के भक्त या शिव के भक्त हो सकते हैं? जो निहत्थे औरतों बच्चों पर वार कर दे, जो घरों में घुसकर लूट मार करते हैं, क्या वो JSR के नारे लगाने के काबिल भी हैं? ये सेवक नहीं, ये सब राक्षस हैं जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं चंद लीडरों के सामने और राम जी का, शिव जी का नाम लेकर रावण से भी बदतर काम कर रहे हैं। शिवाजी महाराज ने कभी मस्जिदों को नहीं तोड़ा, कभी कुरान की बेअदबी नहीं की, बल्कि इन्होंने तो जंग के हालत में अपने सिपाहियों से कहा था अगर मस्जिद दिखाई दे तो एहतराम करे, अगर कुरान शरीफ मिले तो बाइज्जत इसे अपने मुस्लिम सिपाहियों के हवाले कर दे, कहा था। और शिवाजी महाराज के फौज में 30% मुसलमान सेना थी। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज और आज इनके अपने ही महान महाराजा का इतिहास गलत पेश कर रहे हैं। विशालगढ़ के गाजापुर के इस हादसे में 6 स्थानीय लोग और 12 पुलिस जख्मी हो गए। इस घटना में अब तक पुलिस ने 4 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं और इन मामलों में अब तक की जानकारी के मुताबिक सिर्फ 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हजारों की तादाद में आतंकियों ने आतंक मचाया था। जो असल में बताया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर जमीनों को हड़पने की साजिश करने वाले राजा पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या आपको नहीं लगता जबकि कोर्ट ने डेमोलिशन ना करने पर स्टे दिया था तो उसके बावजूद
बड़ी तादाद में भीड़ को जुटाया जाता है, कानून के खिलाफ जाकर कानून को अपने हाथ में लिया जाता है और इससे भी बढ़कर 1992 की बाबरी कांड को याद दिलाया जाता है। एक मजहब को टारगेट किया जाता है। इतना सब होने के बाद भी हमारे देश की चाटुकार मीडिया, चीखने चिल्लाने वाली मीडिया इतने बड़ी न्यूज़ को छोटे से कोने में फेंक दिया। कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा है, इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। इन्हें तो एक पाकिस्तान से आई बाजारू सीमा हैदर की मां बनने की न्यूज अहम है। यह है हमारी दलाल मीडिया। इस हादसे पर अब तक ना ही उदय ठाकरे ने कुछ कहा, ना ही शरद पवार ने, और ना ही मोहब्बत की दुकान खोलने वाले ने कुछ कहा। अफसोस की बात तो यह है कि मस्जिद पर हमला किया गया, मुसलमानों के घर तोड़े गए, उस इलाके के एमपी कांग्रेस के हैं और उससे भी बड़ा अफसोस उस एमपी का बेटा इस फसाद का जिम्मेदार है। एमपी का नाम है शाहूजी महाराज और बेटे का नाम है संभाजी राजे। इसी ने ये आग भड़काई अतिक्रमण के नाम पर। बेटा हमला करवाता है और बाप मरहम लगाने पहुंच जाता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वह क्या सियासत है, बहुत खूब बहुत खूब। क्या मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी अपने इस एमपी पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या इतनी बड़ी घटना पर कुछ कहेंगे जो अब तक किसी भी कांग्रेसी नेता ने नहीं कहा और ना ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने? आगे देखते हैं इस घटना पर किस तरह की सियासत खेली जाती है। तो देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।